हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग में। जैसे हमने पिछली वीडियोस में कर लिए थे, बहुत सारे अपने ऑपरेटर्स कर लिए हैं लगभग। तो हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर बचा है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो चलो आ जाओ थोड़े पढ़ाई की फॉर्म में। तो चलिए, सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन द C++। सो व्हाट आर इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स? So increment operators are used to increase the value of variable by 1, कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा दें। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देना। ठीक है, उसी हम बोलते हैं इंक्रीमेंट करना। सो इन C++ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ C++ में दो टाइप्स के हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला है प्री इंक्रीमेंट और सेकेंड है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही जो है बेसिक सी चीज़ें हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, चलिए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लिए कि उसकी जो भी वेरिएबल है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो लूप्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, हम आगे जाकर लूप पढ़ेंगे जहाँ पर हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, कहीं पे डिक्रीमेंट करेंगे, कहीं पे इंक्रीमेंट करेंगे। तो उन लूप्स को पढ़ने से पहले हमें ये वाले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट का ये देखो साइन प्लस प्लस एक्स। ठीक है, सो द वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीज देन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ प्री इंक्रीमेंट है, प्री मतलब कि पहले पहले इंक्रीमेंट होगा, कि पहले जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम उसको एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, इन ए इज इक्वल्स टू 5। हमारे पास जो 5 की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वो है 5। ठीक है, कि हम हमारे ए वेरिएबल की वैल्यू है 5। जब हम इंक बी करेंगे कि हमारी इंक बी की वैल्यू क्या है, प्लस प्लस ए, मतलब यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट किया है 5 का। ठीक है, तो हमारे पास जब हम बी को सी आउट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, आप देख सोचो क्या आएगा आउटपुट। कि यहाँ पे मैंने 5 की वैल्यू को पहले बढ़ाया, मतलब पहले 6 कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, बी 6। क्योंकि अब ए क्या है वो 6 बन गया, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट सबको क्लियर है। अब आगे हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट एट प्लस प्लस। अब देखो पोस्ट इंक्रीमेंट नाम से पता चल रहा है कि द वैल्यू इज फर्स्ट यूज, कि पहले वैल्यू यूज होगी, पहले हमने वैल्यू को यूज कर रहे हैं, उसके बाद इंक्रीज करना, कि ये वाला एक्स है जो पहले यूज कर लिया फिर हमने उसको बढ़ा दिया। देखो एग्जाम्पल में अब हमारे पास है इन ए 5। ठीक है, हमारे पास 5 क्या है, हमारे पास ए क्या है 5। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि बी की वैल्यू हमारे पास 5 ही रहेगी, उसके बाद जो ए है वो 6 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो इंक्रीमेंट है वो बाद में किया है। ठीक है, अगर हम ऊपर देखें तो पहले ए जो था वो 6 बना था, उसके बाद बी जो 6 बना था तब हमने उसको बी में जो है स्टोर करवा दिया, तो बी भी 6 बन गया था। लेकिन यहाँ पे पहले बी 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 ही रहेगा, उसके बाद जो है वो ए 6 हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक थी। तो चलो इसे हम अपने VS कोड में रन करके देखते हैं, जिससे आपके थोड़े से भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो चलो बना लेते हैं हम अपने VS कोड में एक न्यू फाइल, इंक्रीमेंट .cpp। ठीक है, तो अपनी जो बेसिक सी लाइंस है दो, वो वाली हम लिख लेते हैं बिना किसी देरी के। हैश इंक्लूड। तो चलो मेन के अंदर हम अपना जो है वो कोड लिखेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करवाती हूँ कि मेरे पास कोई भी वेरिएबल है x। ठीक है, इंट x जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब इस 10 में मैं सी आउट सबसे पहले करवा देती हूँ कि मेरे पास जो मेरी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे x की इनिशियल वैल्यू क्या है। क्या है इनिशियल वैल्यू x? ठीक है, चलो इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू x की क्या है। हमारे पास इनिशियल वैल्यू है x की 10। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम चलते हैं
ये कमेंट्स मैंने आपको बताए थे कैसे करने हैं। और अगर आपने पूरे सभी को एक साथ कमेंट आउट करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल और स्लैश दबा दो, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपका जो है वो पूरा कमेंट हो जाए। तो ऐसे इसको आपको सही करना, दोबारा से आप वही चीज़ करोगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं हम यहाँ पे कमेंट अपना लिख लेते हैं यहाँ पे कि हम करने वाले हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट में मैं क्या करूँगी कि इंटीजर ए है, ठीक है, वो क्या होगा प्लस प्लस एक्स, यही बना हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। अब मैं सी आउट करवा के देखती हूँ। आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मेरे पास आफ्टर प्री इंक्रीमेंट जो मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स, ठीक है। और यहीं पे मैं देखूंगी कि मेरे पास जो ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, ए। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब वैसे एक चीज़ यहाँ पे नोट कर, हमारे पास एक्स वेरिएबल में 10 था, ठीक है। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस प्लस एक्स, कि अब मेरे पास 10 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 जो है वो ए में आ जाएगा, तो अब ए की वैल्यू तो 11 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। देखो इनिशियल वैल्यू थी एक्स की 10, आफ्टर प्री इंक्रीमेंट मेरे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 और ए की वैल्यू भी हो जाएगी 11, क्योंकि हमने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। जब हमने एक्स को पहले इंक्रीमेंट किया तो वो 11 बन गया, एक्स की वैल्यू तो 11 होगी, लेकिन उसी 11 को मैंने ए में भी स्टोर करवा दिया, तो मेरे पास ए की वैल्यू भी क्या हो गई 11, ठीक है। तो चलो पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं, यहाँ से आपके सारे चीज़ें जो अब क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम करते हैं ना पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इंटीजर बी, ठीक है, हो गया एक्स प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये हो गई मेरे पास चीज पोस्ट इंक्रीमेंट बन, ठीक है। अब मैं सी आउट करवा कर देखती हूँ, आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट तो चलो अब हम खुद देखते क्या है। अब देखो हमारे पास वैल्यूज क्या होगी यहाँ पर, इसका जब रिजल्ट आया था यहाँ पे मेरे पास एक्स भी 11 था और ए भी क्या है 11 है, ठीक है। तब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि मेरे पास सबसे पहले जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, असाइन होगी बी, जो कि एक्स की वैल्यू अभी क्या है, अभी हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी वो थी 11, तो बी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 11, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो है वो इंक्रीमेंट करेगी, उसके बाद क्या चीज़ ये इंक्रीमेंट करेगी, मतलब उसके बाद एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी 11 थी, फिर ये चीज़ 12 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू होगी 11, एक्स की वैल्यू होगी 12। चलो देखते हैं, बी की वैल्यू होगी 11 और एक्स की वैल्यू क्या होगी 12, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल था, प्री इंक्रीमेंट एंड द पोस्ट इंक्रीमेंट। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ लगा होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्वैग के साथ। बाय बाय गाइस।